अगर इस बार मुझे एमएलए का टिकट नहीं मिला ना तो इनकी तो मैं हालत खराब कर दूंगा। ये जुगल यहाँ क्यों है? अरे आइए मंत्री जी, आइए। पापा, बाहर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? हमारे डिस्ट्रिक्ट के एमएलए की मौत हो गई है, इसलिए दोबारा इलेक्शन होंगे। जिसको भी टिकट मिलेगा उसका जीतना तय है, इसीलिए बाहर शोर हो रहा है। तुझे क्या लगता है नेताजी इस तरह हंगामा करके तुम उस पर दबाव डाल पाएगा? आखिर चाहता क्या है तू? देखिए मंत्री जी, अगर इस बार मुझे एमएलए का टिकट नहीं मिला ना तो बहुत बुरा होगा। पार्टी का लीडर मैं हूँ, किसे टिकट देना नहीं देना उसका फैसला मैं करूंगा। तो तुम कौन हो? सत्यनारायण, 10वीं की परीक्षा में मेरा बेटा फर्स्ट आया, इसलिए मिठाई लाया हूं। चुप कर, बकवास बंद कर। साला यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है, इसे मिठाई बांटने की पड़ी। देखिए मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। दो जातियों के बीच झगड़ा कराकर आप इलेक्शन जीतते हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर इस बार मुझे टिकट नहीं मिला ना तो देख लेना, मैं तुमसे तुम्हारी कुर्सी छीन लूंगा, तुम्हें रास्ते पर ला दूंगा और एक नई पार्टी बनाऊंगा। तू मुझे रास्ते पर लाएगा? मेरी कुर्सी छीनने चला है? ऊंची आवाज में बात करता है मुझसे, समझ के रखा तूने? एमएलए का टिकट किसको देना है किसको नहीं? कामराज, अरे हम हैं तो बदली नहीं है, हमारे बिना बदली की सीट रखने वाली नहीं है। मेरे सपने पूरे करने के लिए तेरा मरना जरूरी है। हम तो यहाँ ये देखने आए थे कि टिकट किसे मिलेगी, पर यहाँ तो पार्टी के लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं। इस तरह तो मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सत्यनारायण, ये क्या हो गया? साहब मैंने जानबूझकर नहीं किया। याद है तुमने एक दिन कहा था कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। क्या तुम अपने प्रिय नेता के लिए इस खून का इल्जाम अपने सर पर नहीं ले सकते? पर मेरा बेटा, तुम्हारे बेटे को डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा उठाऊंगा। बस ये खून का इल्जाम तुम अपने सर ले लो। हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें। आप अपने सिर पे इल्जाम लेंगे? मेरे होते हुए नहीं। मेरी कम उम्र है तो मेरी सजा भी कम होगी। इसके बदले में आप एमएलए की पोस्ट ले लीजिए। एमएलए बनते ही मेरी बेल करवा देना। मैं गरीब पैदा हुआ, वो आपकी गलती है, लेकिन अगर मैं गरीब ही मरा तो वो मेरी कमजोरी होगी। मैं गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहता। क्या राजी हो ना? जाके सबको बता दो एमएलए की टिकट मेरे पापा को मिली है। पापा, अब अच्छे दिन दूर नहीं। सक्सेस की चाह सिद्धार्थ में इतनी बढ़ गई कि उसने एक ऐसा एंटीबायोटिक बनाने का सोचा जो बच्चों को देने पर उनका दिमाग 10 गुना तेज हो जाता है, और वो इलीगली ये टेस्ट बच्चों पर करने लगा। प्लीज सर, ये लीगली और एथिकली गलत है। टेस्ट के लिए बच्चों को जानवरों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी जान जा सकती है। मैं साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी के कगार पर हूँ। ये वैक्सीन बच्चों की इंटेलिजेंस 10 गुना बढ़ा देगी। आई विल बी द ग्रेटेस्ट। उस रिसर्चर का डर बेवजह नहीं था। उस टेस्टिंग के दौरान 18 मासूम बच्चों ने जान गंवाई, और इन घिनौने कामों को करवाने वाले शख्स का नाम है सिद्धार्थ, जिसे अंडरवर्ल्ड में बॉस के नाम से जाना जाता है। मेडिकल ऑफिसर मिस्टर रघुनाथ की बेटी और उसकी 3 सहेलियों को किडनैप हुए 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को इस केस में किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शहर में इस तरह का ये पहला किडनैपिंग केस नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में छोटी उम्र की लड़कियों को स्कूल से या पब्लिक प्लेसेस से किडनैप किए जाने की कई वारदातें हो चुकी है। पूरे शहर में डर का माहौल बना हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। क्या ये किडनैपिंग किसी लोकल गैंग का काम है या फिर ये किडनैपर्स किसी और शहर से आए हैं? पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो उन्हें किडनैप कर लिया भाईजान। शाबाश काके। ओए, आंखें खोल। ओए, कौन है रे चिकने तू? जरूर उस किडनैपिंग गैंग का मेंबर होगा। गोभी जैसी आंटी, हाथी जैसे बच्चे और इस नरम ककड़ी को उठाने में शर्म नहीं आई? जब से इस बेचारी को उठाया तब से ये मुझे दीदी दीदी कह के पुकार रही है। हाँ दीदी। हेलो, कौन बोल रहा है? अपने हस्बैंड से बात करो। वरना ये अपनी बांसुरी पर हमें नचाएगा। टेंशन ना ले, तेरा देवर तुझे छुड़ाने आ ही रहा है।
ओके सोना? बहुत महंगा है। सोना, पहली वाली मिलते ही दूसरी वाली को भूल गए। इस बुलडोजर के साथ मर्सिडीज को भी छुड़ा लेना। ए, दूसरी वाली, तू उधर क्या कर रही है? तो ये वही उल्टा है जो मेरी मोमबत्ती से अपने घर के दिवाली के पटाखे फोड़ रही है। चल यहाँ से। माँ, मुझे भी पटाखे फोड़ने हैं। चुप कर एटम बम। अरे ऐसा तो यार। इसमें कुछ नहीं है जो मेरे में नहीं है। सुनो, आपने तो कहा था देवर जी हमें बचाएंगे, पर वो तो खुद लुढ़के हुए हैं। क्या कहा? आपके अलावा ओए, पूरा खानदान यहाँ है। क्या किया मेरे भाई को? तेरा भाई मुझे ललकार रहा था। टेंशन मत ले, बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। तेरी तो। जरा सोच, इन्हें किडनैप करने में मुझे 15 मिनट लगे, तो सोच ले मारने में कितना वक्त लगेगा। चाहता क्या है बे तू? जिन बच्चियों को तूने किडनैप किया है, मेरे बताए हुए पते पर लेकर पहुंच जा, वरना अपनी फैमिली को भूल जा। चल रहे। आप लोग इस तरफ आ जाइए। आओ बेटा। अबे गंजे, जानता था पीछे से ही वार करेगा। अपने आदमियों को हटा। डॉक्टर रघुनाथ की बेटी और उसके साथ किडनैप हुए तीनों बच्चियों को पुलिस बचाने में सफल हो पाई है। पुलिस की कई दिनों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने कामयाबी हासिल कर ही ली। एक इन्फॉर्मर से मिली टिप की मदद से पुलिस ने उस किडनैपर के ठिकाने पर छापा मारा और सारे बच्चों को बचा लिया। याकूब। हाँ भाई। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 20 सेकंड्स काफी होंगे, मैनेज कर लेंगे। ट्रेनिंग करके ट्रेन हो गया तू। सवेरे मिलते। जा 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 जा। जय श्री कृष्ण। ओके पाजी। हमारी बेटी हमारे पास लौट आई, इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। मैं सरकार को, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को तहे दिल से हमारी धन्यवाद पुलिस ग्रेट है। या ऑफ कोर्स यू आर राइट। आ गए भाईजान। अरे याकूब, क्या कर रहा है तू? यार मैं वाकई बहुत खुश हूँ। इतनी रातों की मेहनत के बाद हमने उन बच्चियों को किडनैपर से बचा लिया है। एक्चुअली ऐसा ही एक और नेक काम करने का मन कर रहा है। ओए यारा, पुलिस बनने के लिए पोस्ट या पावर की जरूरत नहीं होती। समाज से बुराई मिटाने की कसम खाते ही इंसान कानून का रक्षक बन जाता है। तुम्हारे बताए रास्ते पर चलकर हम सब ने बहुत कुछ हासिल किया है। थैंक्स यार। ए, तू भी ना। तुम लोगों के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था ये। इसे टीम वर्क कहते हैं एंड विल कीप इट अप। अगर सब इसी तरह साथ काम करेंगे तब जाकर देश का विकास होगा। सही बोला। तो आज रात का शो किधर है? किसकी बजानी है? आज रात का कोई प्लान नहीं, ओनली रेस्ट। मित्रन वो आ चुका है, पर किसी को तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलना चाहिए। दोस्त हो इसलिए तुम्हारे लिए रिस्क ले रहा हूं मैं। टेक केयर। हाँ हेलो सर। हेलो। हेलो। हाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप सबको एक इम्पोर्टेंट न्यूज देने के लिए यहाँ बुलाया है। कोई बताएगा इस एनवेलप में क्या है? हमारे स्टेट में सस्ती बेसिक मेडिसिन लाने का ऑथराइजेशन लेटर। हमारी सरकार विदेशी कंपनियों के साथ काफी समय से ये प्रयास कर रही थी। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो फार्मा इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी।
1000 रुपए में मिलने वाली दवाई 100 रुपए में मिलने लगेगी। गरीबों के लिए ये एक सपना सच होने जैसा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस बात से इतना खुश क्यों हो रहा हूं, है ना? दरअसल मैं नहीं हो रहा। अगर इसे यहाँ नहीं रोका गया तो मेरे साथ आप सबके हाथ में कटोरा थामे भीख मांगते नजर आओगे। सर प्लीज डू समथिंग सर, अब बस आपसे ही उम्मीद है। बॉस ने कहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों को रिश्वत देने के लिए 2000 करोड़ चाहिए। लोगों की किडनीज चुरा कर जो पैसे हमें मिले हैं, मुझे वो सब दे दो, नहीं तो आज तक हमने जो एम्पायर खड़ा किया है वो पत्तों के महल की तरह ढेर हो जाएगा। आज से 10 साल पहले एक यूएसए सिटीजन से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उसे बताया कि बीमार होने पर हम इंडियंस नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ही भागते हैं। इस बात को सुनकर वो शॉक्ड रह गया। उसने सवाल किया कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से बेहतर फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कर सकता है। उस वक्त ऐसा लगा जैसे उसने मुझे तमाचा मारा हो। उसके एक सवाल ने मेरी सोच बदल दी। That's fine. मैम। Yes, Mr. सावंत। मित्रन की जो सोच है उससे मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ, इसलिए मैं मित्रन का दोस्त ही नहीं पार्टनर भी बनना चाहता हूँ। तेरे ऐसे शौक भी है? ये सावंत भाई, इतना भाईचारा अच्छा नहीं है। Quiet, please. The social views were very well discussed by our various professionals. And now तुम्हारे नाइट एडवेंचर का मुझे पता चल चुका come on the है। stage आज and रात को give मेरे us a बताए speech जगह पर and नहीं share आए his तो views. पता नवा लफड़ा का है रे? कौन हो सकता है ये? लगता है हम लोग पुलिसमैन से पोस्टमैन बनने वाले हैं। अगर यहाँ हम डर गए तो समझो हमारी हार हुई। मुझे भी लगता है मित्रन भाई को जाना चाहिए। 2000 करोड़ अरेंज हो गए, अब क्या प्रॉब्लम है? वो मीनाक्षी कंट्रोल से बाहर हो रही है। सच बोलना कैंसर से भी बुरी बीमारी है। अब यही बीमारी मीनाक्षी की मौत का कारण बनेगी। उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, हम अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं। रास्ते की हर रुकावट को अपने पैरों तले रौंद देंगे। बाय बाय मीनाक्षी, आई विल मिस यू। एक्सक्यूज मी, यू आर मित्रन? मेरे साथ आइए। ये तो अपनी महिमा है, हैं? ओए, ये यहाँ क्या पंगड़ा करने आई है? चमारी, इसने तो मैसेज नहीं भेजा। महिमा ने इमोशनल बॉल फेंका लगता है। लेकिन मित्रन सुनो तो,